राम साहब। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। कहिए राम साहब, गैराज कैसे चल रहा है? दुआ है आपकी। आप सुनाइए, आपकी फटफटी कैसी चल रही है? हमारे हिसाब से तो फर्स्ट क्लास चल रही है। वैसे आपको दिखाने लाए, आपकी राय चाहते हैं। कहिए कैसी लगी? चीज तो अच्छी है। कहाँ मिली? मिली तो गोवा में ही है, लेकिन आई शायद यूपी से है। सैर सपाटे के बाद छोड़ने का इरादा है या रखेंगे? अरे क्या बात करते हैं साहब, रखेंगे रखेंगे, अपना बना के रखेंगे। अब मेरा मतलब है कि ठप्पा मार के मुहूर्त निकलवा के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ऐसे मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। आप खुद समझदार हैं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने बकायदा टेस्ट किया हुआ है। टेस्ट की है तो फिर क्या बात है, फौरन बात पक्की कीजिए और ले जाइए। खुश रहिए। बस यही पूछने आया था आपसे। अच्छा फिर मिलेंगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक रपट मुझे भी लिखवानी है जी। ऐसी ही एक रपट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं थाने में हाजिर हो जाऊं? हाँ थाने में हाजिर हो जाइएगा, लेकिन रपट साथ में जरूर लाइए। रपट को लेके आऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया, थाने में क्यों लाए हो मुझे? मेरे गैराज में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट करनी है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आप हाँ कहिए। जी मैंने सोचा उस चोर के बारे में आज आपको बता दूं। चोर? जी आपसे जिक्र किया था ना, जो मेरा सब कुछ चुरा के ले गया। हाँ हाँ हाँ, आइए तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। सर चोरी का केस है, मैं ले लूं? जी नहीं, एक मुखर्जी साहब। एक मुखर्जी नहीं सर, एक के मुखर्जी। वैसे तो हूँ मैं एक ही, दो तो हो नहीं सकता। हाँ एक बार दो हुआ था, लेकिन वो भाग गए, फिर से मैं एक हो गया। सर आप लोग दो हैं या एक? अभी तक तो दो हैं, लेकिन मुखर्जी साहब आप जाइए, मैं एक केस संभालूंगा। थैंक यू। ऑल राइट सर। जी हाँ कहिए। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, मेरे केस में कुछ दम नजर आया आपको? हाँ केस की सूरत तो अच्छी है। तो फिर मामला आगे बढ़ाया जाए। देखो चोर के खानदान का कुछ आता पता है? खानदान से हमें क्या लेना इंस्पेक्टर साहब, हमें तो चोर से मतलब है। हाँ लेकिन फिर भी तहकीकात कर लेनी चाहिए। वैसे थोड़ी छानबीन मैं कर चुका हूँ। चोर की माँ तो काफी अच्छी है, लेकिन पिताजी का पता नहीं। राम, ये कौन सी चोरी की बात कर रहे हो? ये चोरी बड़ी संगीन है देवी जी। मेरा तो सुख चैन लुट गया जी, रातों की नींद उड़ गई। जब चोर आपके इतने नजदीक है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? आपको बगैर बताए, मेरा मतलब पुलिस को बगैर बताए पकड़ लूं? हाँ हाँ हाँ। तो तुम ऐसा करो, उसे पकड़ ही लो। ठीक है, मैं चोर को पकड़ लेता हूँ, लेकिन सजा आपको देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हथकड़ी बना देंगे उसे। हथकड़ी? नहीं साहब, लोहे की हथकड़ी से उसके नाजुक हाथ छिल जाएंगे। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है तो फूलों की हथकड़ी पहना देंगे। जी बहुत अच्छा है। कुत्ते भौंक रहे हैं, वो जग्गू लंगड़ा होगा। जा तू अंदर जा, मैं इससे निपट लेती हूँ। ए तारा, अरे कहाँ जा रही है? हाँ, सुन तो। हाँ, अंदर कहाँ जा रहे हो? माल भी लाए हो कि तारा तारा की रट लगाते हुए जा रहे हो? ए गंगूबाई, जरा चौधरी जगतपाल सिंह से कायदे से बात किया कर। अरे किसे कायदा सिखा रहा है? इस गंगूबाई को, जिसने अदालत में झूठी गवाही देकर तुझे चौधरी का बेटा बना दिया। देखो देखो फिर वही बातें। और नहीं तो क्या, तेरी माँ भी पास के कोठे में सड़ सड़ के मर गई। हाँ वो तो इसलिए मर गई कि मेरे बाप ने उसे जायज हक नहीं दिया था। कौन बाप? किसका बाप? अरे तेरा असली बाप तो इन्हीं गलियों में गजरे बेचते बेचते खत्म हो गया। बड़ा आया चौधरी का बेटा। देखो गंगूबाई, वो तो चौधरी के असली बेटों की शराफत है जो तुझे भाई की इज्जत दे देते हैं। हाँ। ओम शांति 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 स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हाँ डाल दे, शाबाश। पंडित जी, आप ही देवर जी को समझाइए ना, इनसे कहिए शादी कर ले। अरे छोड़ो भाभी, क्यों मुझे दूसरी शादी के चक्कर में फंसाती हो? मालकिन की बात तो ठीक है चंद्रभान, बच्चे को माँ भी तो मिलनी चाहिए। पंडित जी, भाभी के होते हुए बल्लू को माँ की कमी कहाँ है? क्यों बेटे, तेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ। अरे दद्दू, आज सुबह सुबह
पिताजी के श्राद्ध का हवन कर रहे थे, मुझे भी बुला लेते तो क्या बिगड़ जाता। देखो दद्दू, जो हक तुम्हारा नहीं है उसमें दखल मत दिया करो। वो क्या सिर्फ तुम्हारे ही पिता थे, मेरे नहीं थे? जो हक भगवान ने तुम्हें नहीं दिया उसके लिए मुझसे क्यों झगड़ते हो? रही रुपए पैसे और खर्चे की बात, पिताजी के जमाने से जो तुम्हें मिलता रहा है वो हमेशा मैंने तुम्हें दिया है। इतना मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे 10,000 रुपया और चाहिए। क्या कहा? 10,000? इतनी शाह खर्ची तो हम दोनों भाई भी नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं दे सकता। मैं नहीं दे सकता, मैं लेके रहूंगा। अरे चंद्रभान, मतलब शिकार से है या दिल बहलाने से? अच्छा, तो यहाँ ये इंतजाम भी है। अरे ओ बसंती, बसंती, ये तेरे छोटे सरकार हैं। अब इन बेचारों की बीवी नहीं रही, बहुत दिनों से अकेले रहते। दद्दू, बेटा, मैं अपने खून की गर्मी को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। और फिर क्या सारी खुशियां सूरजभान के हिस्से में ही आई है क्या? चंद्रभान गंदी औरतों और शराब में हजारों रुपया बर्बाद कर सकता है, उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है और हमारे लिए नहीं है। क्या बकवास करते हो दादा? आंखों से देखोगे? चलो दिखाता हूँ। ये पकड़ा देखा। अरे आजा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई नापदान का कीड़ा है। भैया, पुकार मुझे इस गंदी जबान से और निकल जा यहाँ से, निकल जा। अब तो कानून से बंटवारा होकर ही रहेगा। कानून? चंदू, तू कब बड़ा होगा रे? अगर सारे फैसले कानून से ही हो पाते तो फिर लोग ये बंदूकें और पिस्तौलें क्यों बनाते? पाए लागू सरकार। आनंद करो। कौन हो तुम? बनवारी हूँ सरकार, ठेकेदार बनवारी। लकड़ी कटवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सरकार, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, तो थोड़ी देर में बंगले पे आ जाना। बहुत अच्छा। ये हमारे पुश्तैनी पिस्तौल है, इसे ले जाओ और सूरजभान से फैसला करके फौरन चले आओ। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मामा, तुम समझे नहीं, इसे चलाने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ धमकाने के लिए है। सूरजभान डरपोक आदमी है, जब तुम इससे धमकाओगे तो फौरन फैसला हो जाएगा। ये लो, रखो। ले, तेरे भाग्य से वो इधर ही आ रहा है। शाबाश, घबराना मत, हिम्मत से काम लेना। चंदू, चल घर चल। वो घर अब मेरा नहीं है। वो घर तेरा नहीं है तो ये तेरा कैसे हो गया? ये भी तो मेरे ही नाम है। इसीलिए अब बंटवारा होकर रहेगा। बंटवारा? कितनी पी गया है आज? मैं पीऊं या कुछ और करूं, मेरे पैसे हैं, मेरी जिंदगी है। चंदू, जरा भी लिहाज नहीं रहा तुझे। मैं तुम्हें सारी जायदाद हड़प नहीं करने दूंगा भैया, मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। कहाँ रहा तेरा हिस्सा? नालायक, शराब पीता है, गंदी औरतों के साथ रहता है और मेरे सामने जबान चलाता है। तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा ही उठने लग गया भैया। अगर मेरा हाथ उठ गया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, पिस्तौल? पिस्तौल से डराता है मुझे? बड़े भाई की जान लेगा? ठीक है, चला चला, पिस्तौल तेरे सामने खड़ा हूं, चला। भैया भैया, मैंने नहीं गोली चलाई भैया, नहीं मैंने नहीं गोली चलाई। गोली कहाँ से? अरे शाख अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्थं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय